जो कलवरी के पहाड़ पर खुदावंद यीशु मसीह ने कहे, ये किस लिए कहे, इसका एक मतलब है, मायनी है, और ये अपने आप में क्या रखते हैं, एक मजबूती रखते हैं कि जो कलमे उन्होंने कहे वो मजबूत तरीन और पूरे होने वाले कलमे थे। और आज इसीलिए कहते हैं हैप्पी गुड फ्राइडे। जो आपके साथ बैठा है सब एक दूसरे को कहें हैप्पी गुड फ्राइडे। आए हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे आज का तीसरा कलमा जो मोहब्बत का कलमा है। खुदावंद के कलाम में से हम पढ़ेंगे मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील, उसका 19 बाब और उसकी 26 और 27 आयत को हम पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वह शागिर्द उसे अपने घर ले गया। आमीन। मेरे अजीजों, आज जो मोहब्बत का कलमा है अभी हमने तलावत की है कि खुदावंद इस मोहब्बत को कामल मोहब्बत का नाम देता है। कि किसका नाम देते हैं? कामिल। और हमने उस मोहब्बत को अपने दिल में लिया। ये कौन सी मोहब्बत है? अभी हमने कितने कलमे सुने हैं? 2 कलमे। कौन से कलमे सुने हैं? 2। पहला कलमा ऐ बाप इनको माफ कर, माफी का कलमा। और दूसरा कलमा नजात का कलमा। क्योंकि ये तीनों कलमे ये फिक्र और मोहब्बत के कलमे हैं। क्योंकि खुदावंद इन तीनों कलमों में अपने लोगों की क्या करता है? फिक्र करता है। और क्या करता है? उनसे मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, आज जब हम इन तीनों कलमों पर गौर करते हैं तो एक शेर में बयान करना चाहूंगा। क्यों ना मोहब्बत का शौर फिर पैदा किया जाए, क्यों ना मोहब्बत का शौर फिर पैदा किया जाए, खुदा की मोहब्बत को ही बस दुनिया में आम किया जाए। हर किसी के हाथ में है नफरत का तराजू, हर किसी के हाथ में है नफरत का तराजू। क्यों ना नफरत को ही मसीह की मोहब्बत का गुलाम किया जाए। हालेलुया। जोरदार तालियां इस मोहब्बत के लिए, इस खुदा की मोहब्बत के लिए जो खुदा ने ये मोहब्बत हम सब के साथ की, हमारे गुनाहों के साथ की, ताकि हमारे गुनाह साफ किए जाएं और हमें इन गुनाहों से पाक साफ किया जाए। मेरे अजीजों, इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। ये कैसी मोहब्बत है? दोस्तों के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना, बल्कि दोस्तों के लिए नहीं बल्कि दुश्मनों के लिए भी अपनी जान को कुर्बान कर देना। मेरे जिंदा खुदा के लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा बड़ा मेहरबान खुदा है जो अपने दोस्तों और दुश्मनों का भी ख्याल रखता है। और मेरे अजीजों, ये अल्फाज यीशु अल मसीह ने फरमाए कि देखो मैं जल्द आने वाला हूं। क्या करने वाला हूं? जल्द आने वाला हूं। और हर एक काम के मुआफिक देने को अजर किसके पास है? हमारे जिंदा खुदा के पास है। तो मेरे अजीजों, आज हम जो काम करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं? नहीं रखते। एक दूसरे के लिए जान देते हैं? नहीं देते। और ये हमारे खुदावंद की अजमत और मोहब्बत को सलाम है जो जिसने हमारे लिए इतनी कुर्बानियां सही, इतने दुख सहे कि हमारे लिए अपनी जान तक दे दी। उसने घोड़ों की मार खाई, यहां तक कि इतनी अजीतें सही, 1 कम 40 कोड़े खाकर, कांटों का ताज पहनकर, और हमारे लिए अपने चेहरे पर थप्पड़ खाकर, और इतनी भारी सूली हमारे गुनाहों की खातिर उठाकर, अपने हाथों में कील ठकवाए, पांव में कील ठकवाए,
किसके लिए? हमारी मोहब्बत के लिए। और मेरे अजीजों, उसने कहा, देखें कैसी मोहब्बत है कि जब सूली पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह को चढ़ाया गया और एक डाकू दाईं तरफ और एक बाईं तरफ है, और ये देखें कैसी मोहब्बत है कि एक दाईं तरफ डाकू है और एक बाईं तरफ है। और जब पहला डाकू कहता है कि ए खुदावंद, अगर तू खुदा का बेटा है, क्या कर रहा है? वो इकरार कर रहा है। किसका इकरार कर रहा है? खुदा के बेटे का। उसने कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। और देखें दूसरा डाकू क्या कह रहा? उसने कहा कि ऐ नादान, हम तो अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपने गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। ये तो पाक साफ है, इसने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर भी सूली पे चढ़ाया जा रहा है। तो उसने कहा, ऐ बाप, ऐ रब्बी, जब तू अपनी बारगाह में आए तो मुझे याद रखना। तो खुदावंद ने क्या कहा? हमारे जिंदा खुदा ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। देखे मेरे अजीजों, ये खुदा की कैसी मोहब्बत है कि खुदा सूली पर भी अपने लोगों की फिक्र करता है। और फिर जब उसने अपनी माँ को देखा, अपनी वालदा को देखा कि मेरे बाद इसकी कौन फिक्र करेगा, तो उसने किसको आवाज दी? यूहन्ना को आवाज दी। क्या यूहन्ना, क्या कर, आज से तू इसकी फिक्र कर, क्योंकि यूहन्ना से खुदा बहुत प्यार करता था। और जब यूहन्ना को खुदा ने गले लगाया तो क्या किया कि जब यूहन्ना अपने खुदा के गले लगा तो उसके दिल के जितने राज थे उसके दिल में आ गए, उसके सीने में आ गए। तो क्या करने लगा? वो भी खुदा की उतनी ही फिक्र करने लगा। तो मेरे अजीजों, आज हम खुदा की फिक्र करते हैं? आज हम खुदा के सीने लगना चाहते हैं या लगते हैं? नहीं लगते। हम खुदा से दूर दूर रहते हैं। हम खुदा को एक दो दिन में कितने पहर होते हैं? 3, सुबह दोपहर शाम। और खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है? सुबह दोपहर शामानू मैं फरियादा गुजारा। तो आज क्या हम खुदा के आगे 3 टाइम फरियाद करते हैं? आगे झुकते हैं? नहीं झुकते। आज खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसने हमारी खातिर, हमारे गुनाहों की खातिर अपने आप को कुर्बान किया। क्या हम आज खुदा के लिए अपने 2 टाइम या 3 टाइम का वक्त निकालते हैं? क्या आज हम खुदा के आगे झुकते हैं? नहीं झुकते। इससे ज्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं कर सकता, क्योंकि वो जिंदा खुदा ही कर सकता है और उसके अलावा कोई फिक्र नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, इसी तरह हम खुदा के कलाम में देखते हैं ये कामिल मोहब्बत क्या है? कामिल मोहब्बत यीशु मसीह को जाहिर करती है। किसको जाहिर करती है? यीशु मसीह को जाहिर करती है। क्योंकि ये कामिल मोहब्बत, खुदा ने कलाम में फरमाया कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, आज हमारे खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान किया। किसकी खातिर? हमारी मोहब्बत की खातिर, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत रखता है। और वैसा ही उन खुदा के बेटे ने किया, और खुदा के बेटे ने भी वैसी ही मोहब्बत रखी। उसने हमारी खातिर अपने जान कुर्बान की, और ताकि हम क्या करें? हमेशा की जिंदगी पाएं। और कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता। मेरे अजीजों, ये सबसे बड़ी बात है। कामिल मोहब्बत में खौफ नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत दूसरों के लिए फिक्रमंद होती है। हालेलुया। जैसे आज देखें कि खुदावंद सूली पर चढ़ाए गए हैं, और सूली पर चढ़कर भी वो क्या कर रहे हैं? अपनी वालदा की फिक्र कर रहे हैं कि मैं इससे दूर जा रहा हूं, और इसके मेरे बाद इसकी फिक्र कौन करेगा?
देखें, और खुदावंद ने फिर यूहन्ना को आवाज दी कि आज से ये तेरी माँ है और तू इसका बेटा है। तो मेरे अजीजों, आज हम तीसरे कलमे में इस कामिल मोहब्बत को देखते हैं कि हमारे लिए ये कामिल मोहब्बत क्या जाहिर करती है। अगर आज हम खुदा के लोगों अपनी अपनी जिंदगी में देखें तो क्या हम इस कामिल मोहब्बत में शामिल हैं? शामिल हैं? नहीं शामिल हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमें इस कामिल मोहब्बत में शामिल होना जरूर है। जब हम कलाम मुकद्दस में देखें तो पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक खुदा अपनी मोहब्बत ही को जाहिर करता है। यह पूरा कलाम एक मोहब्बत है जिसमें खुदा अपनी कामिल मोहब्बत को जाहिर करता है। तो मेरे अजीजों, ताकि मेरे लोग इस मोहब्बत के बायस क्या करें? बच जाएं। आज हम बचना चाहते हैं, इस कामिल मोहब्बत के बायस हम बचना चाहते हैं, तो हम कैसे मोहब्बत खुदा से कर सकते हैं? जब हम, खुदा के कलाम में लिखा है, जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मुआ। क्या हुआ? हमारी खातिर मुआ। हम तो गुनाहगार थे, लेकिन वो तो गुनाहगार नहीं था, वो तो पाक साफ था और खुदा का बेटा था, लेकिन उसने हमारे गुनाहों की खातिर सूली कबूल की, इतनी अज़ीज़ें कबूल की ताकि हम नजात पाएं और कसरत से नजात पाएं। यस्सु मोहब्बत रखता है और क्या करता है? कामिल मोहब्बत रखता है। कामिल मोहब्बत क्या होती है? कामिल का मतलब क्या है? सच्चाई। और सच्चाई, सच्ची मोहब्बत कौन रख सकता है? खुदा का बेटा यस्सु रख सकता है। तो मेरे अजीजों, इसीलिए अगर खुदा के कलाम में देखें तो लिखा है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। क्या आज हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं? उसके हुक्मों पर अमल करते हैं? और खुदा के कौन कौन से हुक्म हैं जो हमारी जिंदगी में बयान किए गए? यीशु मसीह की पहचान, यीशु मसीह की पहचान क्या है? कामिल मोहब्बत है। क्या आज उस पहचान को हम पहचानते हैं? क्या हमारी जिंदगी में वो कामिल मोहब्बत है? आज देखें कि अगर कोई एक दूसरे से कोई गलत बात करे तो कहता है कि मैं तो भाई इनू जानता ही नहीं। की नहीं करता? जानता ही नहीं। ये कौन है? एक गलत बात करने की वजह से। तो मेरे अजीजों, आज हमें उस मोहब्बत में कायम रहना है ताकि हम भी उस खुदावन यीशु मसीह की कामिल मोहब्बत में शामिल हो सके। एक गुनाह आलूदा जिंदगी जो हमारी जिंदगी है, उससे हमें निजात किसने दी? हमारे खुदावन यीशु मसीह ने। मसीही जिंदगी मेरे अजीजों इतनी आसान नहीं है कि आसान है। मसीही जिंदगी इतनी आसान नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी का काम है। और अगर हम खुदा की इस कामिल मोहब्बत में कायम रहते हैं तो हम इस जिम्मेदारी को निभाते हैं, इस मसीही जिंदगी को निभाते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं और सलीब के पास आते हैं तो हम भाग नहीं सकते। क्या कर नहीं सकते? भाग नहीं सकते, क्योंकि खुदा हर जगह हर वक्त मौजूद है। उसने कहा, तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं हर घड़ी हर वक्त तुम्हारे साथ हूं। तो मेरे अजीजों, आज वो हमारे साथ है, क्योंकि खुदावन ने, यीशु मसीह ने यूहन्ना को ना सिर्फ बहाल किया बल्कि इज्जत अफजाई भी की। इज्जत अफजाई कैसे की? उन्होंने कहा, यूहन्ना तुम मेरी जगह लेने लगे हो। कैसे लेने लगे हो? क्योंकि वो खुदा हमसे जैसे मोहब्बत रखता था वो भी वैसे ही मोहब्बत रखने लगा था और दूसरों की फिक्र करने लगा था जैसे खुदा ने हमारी फिक्र की। तो मेरे अजीजों, आज हमें भी चाहिए कि हम भी खुदा में बहाल हों।
اور بحال ہم کیسے ہوں گے؟ جب ہم خدا کے اس محبت برے کلام کو قبول کریں گے۔ تو میرے عزیزو، آج خداوند آپ کو اس تیسرے کلمے کے وسیلہ سے جو محبت کا کلمہ ہے برکت دے، اور اس محبت میں قائم رہنے کی توفیق دے، مسیح یسوع کے نام میں آمین۔ تھینک یو جی۔